तो आपके लिए पहले भी बोल चुकी हूँ, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। जब आदरणीय रमेश जी जीवित थे, मैंने उनके साथ 6 साल का समय व्यतीत किया। 6 साल में मैं उनके लिए इस दिन अपने हाथों से कार्ड बनाती थी और उनको मिठाई का बहुत शौक़ था, मीठे का शौक़ था, तो उनके लिए मिठाई लाती थी और वो बहुत खुश होते थे कि हाथ से बनाया हुआ कार्ड है और मिठाई है। वो उनको इतना मीठा अच्छा लगता था कि एक बार मुझे वो शिमला लेके गए, मैं, अश्विनी जी थी और मेरी मदर इन लॉ थी। उन्होंने कितना ही हमें चलाया सिर्फ दूध जलेबी खिलाने के लिए कि दूध जलेबी जहाँ की बहुत बढ़िया है वो खिलानी है, बस आप पूछो मत क्या हाल था। पर जो वाकई अर्जुन ने ठीक कहा है कि जो उनकी वैल्यूज़ थी, जो संस्कार थे, जो उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए किया, और यही नहीं परिवार के लिए भी। जब तक वो रहे, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सिंगल किचन थी, उनमें त्याग भावना थी, वो उनमें त्याग था, सहनशीलता थी, एडजस्टमेंट करने की थी। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। वो एक इंसान तो बढ़िया थे, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। वो त्याग, आपस में प्रेम, सहयोग, समर्पण की एक परिभाषा थी। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी हम हैं आज, हमारी पंजाब केसरी जो भी जहाँ भी है आज, सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम आज तक चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से अश्विनी जी आगे बढ़े, उन्हीं के आशीर्वाद से आदित्य, अर्जुन, आकाश आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन भी आगे बढ़ रहे हैं। आज दोनों आए हैं, अगली बार खड़े होकर सबको नमस्ते करो, उधर देखकर सबको। आप सब मेरे फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना इंथुजियाज्म इस फंक्शन में मैंने ऐसे देखा नहीं है। मैं हर बार आऊंगा इधर, हर बार। मैं पिछली बार भी प्रॉमिस करके गया था, तो इस बार आया हूँ, अगली बार भी आऊंगा, क्योंकि मैं जब भी इधर आता हूँ मुझे हर बार लगता है ये इवेंट बेटर नहीं हो सकता, पर आप सब हमेशा इस इवेंट को बेटर कर देते हो। बट बहुत बहुत मजा आया सबका इंथुजियाज्म देख के, और इट वाज एन अमेजिंग शो। थैंक यू। आज रमेश जी का जन्मदिन है, तो मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। जो आवाज़ आ रही है सबको? जो रमेश जी थे, मैं उनको पर्सनली कभी नहीं मिला, क्योंकि मैं जब उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, मैं पैदा नहीं हुआ उस समय, मैं पैदा नहीं हुआ। पर मैंने जो भी उनके बारे में सुना है, उनके संस्कारों के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, मैंने हमेशा ये सुना है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। देखो जो भी मैंने सीखा है कि दुनिया में जीतना आसान है, स्ट्रांग होना आसान है, सक्सेसफुल होना आसान है, पर एक अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। और रमेश जी के इन्हीं प्रिंसिपल्स में, आप सबके सपोर्ट के साथ, हम पंजाब केसरी परिवार, पंजाब केसरी संस्थान, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब आगे बढ़ रहे हैं। और उनको उनके जन्मदिन में याद करके उनके प्रिंसिपल्स याद आते हैं कि अच्छा बनने के लिए दिखावा नहीं करना पड़ता, वाइज होने के लिए लाउड नहीं होना पड़ता, और स्ट्रांग होने के लिए ईगो की जरूरत नहीं है। पूरे साल में बस थोड़ी सी बातें सीखी हैं, जो कि मैं मैम किरण चोपड़ा जी को बताना चाहती हूँ। रोती आंखें अब हंसने लगी हैं, बस इतनी सी बात। उदास चेहरे मुस्कुराने लगे हैं, ये एक और छोटी सी बात है। टूटे दिल अब जुड़ने लगे हैं, ये और भी छोटी सी बात है। और बिखरते रिश्ते अब संवरने लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
इसी बहाने घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं, ड्रेस एक दिन पहले सूट करते हैं, ये पहननी है नहीं ये पहननी है, खूब अच्छी तरह बन ठन के जाना है और सबसे मिलना है खुशी खुशी। दिल करता है कि हफ्ते में एक बार ही नहीं, एक बार और होना चाहिए हमारा क्लब, ताकि हम और ज्यादा एंजॉय कर सके। समाज की तरक्की तब तक असंभव है जब तक वहाँ की महिलाएं शिक्षित न हो। किरण जी ब्रांच की हेड हो, रूपी जी हो, करुणा जी हो, और ब्रांच के मेंबर्स ना, वो भी हमारे युवा मेंबर्स जो ना सर्दी से घबराते हैं ना पोल्यूशन से घबराते हैं। जब भी मैं आवाज़ उठाती हूँ कि सर्दियाँ हैं थोड़ी छुट्टियाँ कर लें, तो झट से आवाज़ आती है नहीं। तो मैं हैरान थी कि जब किरण जी ने बोला कि आज तो मेंबर कम है, तो मैंने कहा हो सकता है बच्चों ने रोक लिया हो कि सर्दी है, पॉल्यूशन है। मैंने तो माफ़ी कर दिया कि कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। और ये वाकई जैसे बच्चे माँ को सरप्राइज देते हैं ना, वैसे तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, कभी किसी से आप कम नहीं हो। तो मुझे लगा कि आज तो मेरे युवा ढेर हो गए कि सर्दी से घबरा गए, और फिर मेरा आज कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि वाकई जो मेरे मेंबर्स हैं, हमारे सदस्य हैं, वो किसी से कम नहीं और किसी से भी नहीं घबराते, किसी तूफान से नहीं घबराते, किसी चैलेंज से नहीं घबराते। तो आज हमारे आदरणीय अमर श्री रमेश चंद्र जी का जन्म दिवस है, जिनके नाम पर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की गई। हाँ, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब उन्हीं के नाम पे ट्रस्ट चला रहा है, रमेश चंद्र वृद्ध केसरी रमेश चंद्र ट्रस्ट, जिसमें आप जैसे अच्छे घरों के बुजुर्गों के लिए भी काम हो रहा है और जरूरतमंद लोगों के लिए भी काम हो रहा आज जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया सभी एक से एक बढ़िया थे, पर हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि छोटा रोल करो ताकि औरों को भी चांस मिले, क्योंकि मुझे मालूम है कि सभी का दिल करता है कि आकर वो स्टेज पे परफॉर्म करें। अगर हम छोटा छोटा रोल करेंगे तो सबको चांस मिलेगा। किरण मदान जी का बहुत अच्छा एक्ट था, किस तरह से वो उनको रोक रही थी, बस इतना ही तो बहुत अच्छा रहा और सबने बहुत बढ़िया करा। किसकी तारीफ करूं मुझे नहीं समझ आता, और जिसके दिल की इच्छा थी वो पूरी हुई है, अपनी दिल की इच्छा को पूरा करा है। कोई एडवोकेट बने हैं, कोई मोदी जी भी बन गए हैं, और कोई सब्जी वाली बन गई है, कोई इंटरनेशनल फकीर बन गए हैं, बड़ा कुछ सबने अपना करके दिखाया। मैं आपको बता दूं कि जब मैं कॉलेज और स्कूल में थी तो मैं ये सब बहुत कुछ करती थी। आप क्या क्या बने? कोई भी रोल ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना किया हो। आप बताएं ना प्लीज, कौन से रोल निभाए आपने? सभी रोल निभाए हैं मैंने, और मुझे
सबकी नकल लगाने की भी आदत थी। और डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लेती किसी थी की तो नकल मेरी निकालो। और डेक्लामेशन में भी हिस्सा लेती थी, एक्सटेम्पोर स्पीकर थी, सारा कुछ। तो जब मैं आप सब में वो चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन फिर से लौट आया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं ऐसी थी, छोटे होते ही मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता था कि बोलो, कुछ नहीं भी आता था तब भी बोल के आती थी, कुछ भी करती थी। तो ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि सब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो मर्यादा में रहकर। बस सिर्फ ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई रोल करते हो, जब भी आप कोई एक्शन करते हो, उसमें कोई भी एक्शन या कोई भी रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज को या परिवार को मैसेज गलत जाए। हम यहाँ पे मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का लड़ाई नहीं बताते, हम तो प्यार बताते हैं। अभी मेरी पाइपलाइन में बुक है, कॉफी टेबल बुक है, मदर इन लव। हम कहते हैं सास बुरी नहीं होती, सास प्यार करती है क्योंकि उसकी बेटे की पत्नी है, वो अपने घर को बनाना चाहती है। ये हमारी शुरू से मेंटालिटी है कि हम जैसी बेटी पैदा होती है उसको कहते हैं इतने नहीं करेंगी तो तेरी सास की करेगी, तेरी सास तेनों सिखा देगी, मतलब सस को एक हुआ बना दिया जाता है। तो आज इन्होंने सास बहू का रोल किया, उनको मैं कहूँगी कि अगली बार पॉजिटिव रोल करेंगी, क्योंकि आप भी सासें हैं, आप भी माएँ हैं, आप भी बहुएं भी हैं। हमने समाज को बदलना है, जो समाज की जो भी बुराइयां हैं उसको बदलना है। अब हमने वरिष्ठ नागरिक से एक समाज को मैसेज दे दिया है कि जो बुजुर्ग हैं वो सिर्फ घर के रामू बहादुर नहीं है कि घर का ख्याल रख रहे हैं, या सिर्फ आशीर्वाद के लिए उनको बुलाया नहीं जाता कि सेवा दे दो, या उनको इसलिए नहीं घर में कि वो आप पाठ पूजा करें। वो भी इंसान है, उन्होंने सारी उम्र बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ किया। अब समय है उनका लाइफ को जीने का, अब रिलैक्स करने का और हर पल को जीने का, और वो भी तैयार होकर रह सकते हैं। जैसा आज कहा कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, क्या नाम है आपका, कि आप सूट तैयार करती हैं कि कौन सा बन, यही मैं चाहती हूँ कि जब आपने आना हो स्मार्ट बन के आए, सुंदर बनकर आए। जो आपकी फीलिंग थी ना, ये बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ सब में ये फीलिंग हो कि जब आना हो हफ्ता पहले सूट की तैयारी हो जाए कि कौन सा पहनना है, और जेंट्स की भी यही हो, शर्ट कौन सी पहनी है, कैसे बन के जाना है, तैयार होके जाना है, क्योंकि ये जिंदगी आपकी खत्म नहीं हुई है, आपको जीना है। हाँ जी, हफ्ता भर पहले से ही नहाना शुरू कर दो। यही मैं चाहती हूँ कि आप स्मार्ट बन के रहें। आपको पता है बाहर फॉरेन कंट्रीज में इस एज में लोग ज्यादा मेकअप करते हैं, ज्यादा स्मार्ट बन के रहते हैं, क्योंकि यंग एज में तो जरूरत ही नहीं होती, यंग में नेचुरल ब्यूटी होती है। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगी कि आप स्मार्ट बने, एक्टिव रहें। जो भी आप यहाँ एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे आपकी बीमारियाँ दूर हो रही हैं, आपकी आर्थराइटिस की बीमारी दूर हो रही है। जब किरण जी आपको एक्शन कराती हैं तो उससे आपकी जॉइंट पेन्स दूर होती हैं। जब आप रोल याद करते हो तो आपका मेमोरी लॉस जो है वो नहीं होता। तो इसलिए जो बहाने से हम बहुत से काम कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप खुशियाँ लें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ ऐसे माहौल पैदा करें कि हर बात में आपके खुशी झलके। हर के लाइफ में, हर एक इंसान की लाइफ में दुख भी है, चैलेंजेस भी हैं और उतार चढ़ाव भी हैं। सबको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट करें, चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और हर दुनिया की जो भी आपकी लाइफ में चुनौती आती है उसको अच्छे से हंसकर सहें और आगे बढ़ें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज रमेश जी को याद करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी है कि जिए तो क्या जिए, अगर दूसरों के लिए ना जिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने को जीना कहते हैं और अपने देश के लिए मरने को मरना कहते हैं। अभी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सब के लिए प्राइजेस हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड नहीं निकाल सकते। ये कोई प्राइजेस हमने अनाउंस नहीं किए थे, पर आप सबकी आपकी एक्साइटमेंट देख के, आपका रोल देखकर मेरा दिल करा कि सबको कुछ ना कुछ प्राइज मिलना चाहिए। तो किरण जी आप ही दे दोगे सबको प्राइज? बाद में दे दें आप बात किया है ना, तो हम जाएंगे, आप अपने ठीक है। तो एक और बात, अर्जुन जी मैं आप बच्चों को भी बोलना चाहती हूँ, सबके लिए जो नए आए हैं उनके लिए भी
पंजाब केसरी की पंजाबी बाग ब्रांच का सिर्फ एक ही मकसद है, उठे सबके कदम एक रम बम बम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी रम बम बम, हंसो और हंसाया करो, हंसो